जय श्री राम। पिछले भाग में हमने देखा कि गुरु वशिष्ठ की आज्ञा और महाराज दशरथ के आशीर्वाद के साथ श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ अयोध्या से प्रस्थान कर चुके हैं। ये केवल मन की यात्रा नहीं थी, ये भगवान श्री राम की पहली सार्वजनिक लीला का प्रारंभ था। आगे चलकर यही यात्रा राक्षसों के विनाश, ऋषियों की रक्षा और धर्म की पुनः स्थापना का आधार बनने वाली थी। नमस्कार दोस्तों, मैं शालू चुग अपने चैनल में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। चलिए कथा शुरू करते हैं। अयोध्या से कुछ दूरी पर पहुंचकर तीनों ने सरयू नदी के पवित्र तट पर विश्राम किया। संध्या का समय था। सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था। आकाश सुनहरे और लाल रंग से भर गया था। महर्षि विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को संध्या वंदन का उपदेश दिया। श्री राम और लक्ष्मण ने श्रद्धा पूर्वक जल अर्पित किया, मंत्रों का जप किया और गुरु के समीप बैठ गए। महर्षि उनके तेज, विनम्रता और अनुशासन को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मन ही मन कहा, अब समय आ गया है कि इन दिव्य राजकुमारों को वह ज्ञान दिया जाए जिनके लिए देवता भी लालायित रहते हैं। महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को अपने समीप बुलाया। उन्होंने कहा, वत्स राम, मैं तुम्हें दो दिव्य विद्याएं प्रदान करना चाहता हूँ, बला और अति बला। उन्होंने मंत्रों का उपदेश दिया। जैसे ही श्री राम ने इन्हें ग्रहण किया, उनका तेज और भी दिव्य हो उठा। विश्वामित्र ने कहा, इन विद्याओं के प्रभाव से तुम्हें थकान नहीं होगी, भूख और प्यास तुम्हें विचलित नहीं करेगी, तुम्हारी स्मरण शक्ति सदैव जागृत रहेगी। युद्ध में कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता यदि तुम धर्म के मार्ग पर रहोगे। श्री राम ने विनम्र होकर गुरु के चरण स्पर्श किए। लक्ष्मण भी अपने भाई को देखकर प्रसन्न हुए। उन्हें गर्व था कि उनके प्रभु और गुरु की विशेष कृपा के पात्र बन चुके हैं। अगले दिन प्रातःकाल तीनों पुनः यात्रा पर निकल पड़े। मार्ग में महर्षि विश्वामित्र अनेक पवित्र स्थानों की कथा सुनाते जाते। वे बताते, यही वो भूमि है जहाँ महान ऋषियों ने तप किया, यही अनेक यज्ञ संपन्न हुए थे। श्री राम बड़े ध्यान से प्रत्येक कथा सुनते। वे केवल योद्धा नहीं बन रहे थे, वे आध्यात्मिक परंपरा को भी समझ रहे थे। कुछ समय बाद वे एक घने वन के निकट पहुंचे। चारों ओर गहरा अंधकार छाया हुआ था। पेड़ सूखे हुए थे, पक्षियों का कलरव भी सुनाई नहीं देता था। वातावरण में एक अजीब सी नीरवता थी। श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, ये वन इतना भयावह क्यों है? महर्षि विश्वामित्र बोले, राम, ये ताड़का वन है। यहाँ एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षसी रहती है जिसका नाम ताड़का है। उन्होंने आगे बताया, ताड़का पहले यक्षराज सुकेतु की पुत्री थी, किंतु एक शाप के कारण वे राक्षसी बन गई। अब वे अपने पुत्र मारीच के साथ इस पूरे क्षेत्र में आतंक फैलाती है, ऋषियों के आश्रम उजाड़ देती है, यज्ञ नष्ट कर देती है, निर्दोष लोगों का वध करती है। महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम की ओर देखकर कहा, राम, अब समय आ गया है कि तुम इस अधर्म का अंत करो। श्री राम कुछ समय मौन रहे। उन्होंने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, ताड़का एक स्त्री है, क्या इसका वध करना उचित होगा? ये प्रश्न श्री राम के करुणामय स्वभाव को दर्शाता है। महर्षि ने उत्तर दिया, राम, धर्म केवल बाहरी रूप नहीं देखता। जो निर्दोषों की रक्षा करे वही धर्म है, और जो अधर्म फैलाए, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, उसे रोकना भी धर्म है। श्री राम ने गुरु की बात को हृदय से स्वीकार किया। अचानक पूरा वन कांप उठा।
भयंकर गर्जना सुनाई देने लगी, आंधी चलने लगी, धूल का विशाल बवंडर उठ खड़ा हुआ। कुछ ही क्षण में एक विशाल काय राक्षसी सामने प्रकट हो गई। उनकी आंखें अग्नि के समान लाल थीं, लंबे लंबे दांत बाहर निकलते हुए थे। उनकी गर्जना से पूरा वन थर्रा उठा। ताड़का क्रोध से चिल्लाई, कौन है जिसने मेरे वन में प्रवेश करने का साहस किया है? महर्षि विश्वामित्र शांत खड़े रहे। उन्होंने केवल एक वाक्य कहा, राम, यही सही समय है। श्री राम ने शांति से अपना धनुष उठाया। उन्होंने भगवान का स्मरण किया, गुरु को प्रणाम किया और प्रत्यंचा को पहला बाण चलाया। धनुष की टंकार से पूरा वन गूंज उठा। ताड़का क्रोध से श्री राम पर झपटी, किंतु इससे पहले कि वह निकट पहुंचती, श्री राम का बाण बिजली की गति से चला। ताड़का घायल होकर पुनः आक्रमण करने लगी। वह अपनी मायावी शक्तियों से कभी अदृश्य हो जाती, कभी विशाल पत्थर और वृक्ष फेंकती, लेकिन श्री राम पूरी तरह शांत थे। उन्होंने दूसरा दिव्य बाण छोड़ा। क्षण भर में ताड़का धरती पर गिर पड़ी। उसका आतंक समाप्त हो गया। वन में वर्षों बाद पहली बार शांति छा गई। जैसे ही ताड़का का अंत हुआ, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने कहा, धन्य है प्रभु श्री राम, आज धर्म की पहली विजय हुई है। ऋषि मुनि अपने आश्रमों से बाहर आए। उनकी आंखों में आनंद के आंसू थे। महर्षि विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर श्री राम को आशीर्वाद दिया। उन्होंने अनुभव कर लिया था कि यही वो दिव्य पुरुष है जिनकी प्रतीक्षा युगों से हो रही थी। आज के पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में करुणा आवश्यक है, लेकिन करुणा का अर्थ अधर्म को सहन करना नहीं है। जहां निर्दोष की रक्षा का प्रश्न हो, वहां धर्म के लिए दृढ़ निर्णय लेना ही सच्ची करुणा है। यही श्री राम का संदेश है। आज हमने देखा भगवान विष्णु के अवतार का उद्देश्य। महर्षि विश्वामित्र के साथ श्री राम का प्रथम वन आगमन, बला और अति बला विद्या की प्राप्ति, ताड़का वन का रहस्य और भगवान श्री राम की पहली धर्म विजय। अगले भाग में हम जानेंगे ताड़का वध के बाद महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को कौन कौन से दिव्य अस्त्र प्रदान किए, मारीच और सुबाहु ने यज्ञ पर कैसे आक्रमण किया और श्री राम ने अपने पहले महान युद्ध में धर्म की रक्षा कैसे की। जय श्री राम।